नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रेथ ऑफ टाइटंस की, जिसका पहला पार्ट द क्लैश ऑफ टाइटन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। इस पार्ट में दिखाया गया है कि क्रैकन को मारकर पूरी दुनिया को बचाकर पर्सियस एक साधारण इंसान की जिंदगी जीता है। उसके पिता ज्यूस ने उसे स्वर्ग में देवताओं की जिंदगी जीने का मौका दिया था, पर पर्सियस ने इनकार कर दिया। पर्सियस की पत्नी आयो की मौत पर भी वो किसी देवता से कोई मदद नहीं मांगता और अब उसका एक बेटा है जिसे वो अपना पुश्तैनी मछुआरे का काम सिखाता है। वो उसे अपनी तरह कोई योद्धा नहीं बनाना चाहता। एक दिन उसके पिता ज्यूस उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इंसानों ने अब देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया है और इस वजह से उनकी शक्तियाँ कम होती जा रही है। देवताओं की शक्तियाँ कम होने का मतलब उनकी बनाई सारी रचनाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तभी पर्सियस को हल्के भूकंप के झटके महसूस होते हैं। पर्सियस समझ जाता है। वह कहता है कि टॉर्टस की दीवारें गिर रही है। ज्यूस कहते हैं हाँ, और अगर वहाँ की सारी दीवारें गिर गई तो वहाँ के सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे और कुछ तो बाहर आ भी चुके हैं और देवता इसी तरह कमजोर होते गए तो वो मर भी सकते हैं और देवता खत्म होते ही मेरे पिता क्रोनोस बाहर आ जाएंगे और क्रोनोस के बाहर आने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का अंत। पर्सियस इस पर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और वैसे भी ये देवताओं की समस्या है, वे खुद ही इससे निपटे। ज्यूस कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से मदद चाहिए, हम सब मिलकर ही इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, तभी हमारी शक्तियाँ भी काम कर सकती है। पर्सियस कहता है कि मुझे लगता है आपको अब जाना चाहिए। ये सुनते ही ज्यूस वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे ज्यूस, उनका बेटा एरिस और पोसाइडन ये तीनों पाताल नगरी में जाते हैं, जहाँ पे हेडिस से मिलकर टॉर्टस की दीवारें मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि राक्षस बाहर ना आ सके। और हेडिस बदले में उन पर हमला करता है। एरिस हेडिस से मिला होता है। पोसाइडन और ज्यूस दोनों को बंदी बना लेते हैं। इधर टॉर्टन की कमजोर दीवारें गिरने से विचित्र से जीव वहां से बाहर निकल रहे होते हैं और दो मुंह वाला एक ड्रैगन आग उगलते हुए वहां से आकर पर्सियस की नाव पर हमला कर देता है। उस वक्त पर्सियस मछली पकड़ रहा होता है, पर तभी एक खतरनाक जीव उसके गांव पर हमला कर देता है। यह देख पर्सियस अपने बच्चे को बचाने घर की तरफ भागता है और वहां वो उस ड्रैगन का डटकर मुकाबला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। वह बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और वह इलाज के लिए एक औरत के पास जाता है जो मरहम पट्टी करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें बहुत सी शक्तियाँ है, तुम एक देवता के बेटे हो और दुनिया अब बहुत मुसीबत में है, इस वक्त तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए। इस पर पर्सियस कहता है मैंने अपनी पत्नी आयो से ये वादा किया था कि मैं कभी अपने बेटे को हाथों में तलवार नहीं लेने दूंगा। इस पर वो औरत कहती है कि समय के मुताबिक हमें बदलना पड़ता है और अभी के हालात के अनुसार यह सही नहीं हो सकता। पर्सियस वहाँ से निकलकर अपने बेटे को लेकर एक मंदिर में पहुँचता है जो कि एक पहाड़ी पर होता है। यह एक बहुत पुराना उसके पिता ज्यूस का मंदिर होता है, पर यहाँ कोई पूजा करने के लिए नहीं आता और इसी वजह से देवताओं की ताकत कम होती जा रही है। पर्सियस अपने पिता का ध्यान करता है पर उसके पिता वह नहीं आते, पर वहाँ पोसाइडर आ जाता है जो पर्सियस को बताता है कि उसके पिता को पाताल लोक में हेडिस ने बंदी बना लिया है और एरिस और हेडिस ये क्रोनोस के साथ मिल चुके हैं और सारे देवता गायब हो गए हैं। अब सारी उम्मीदें एक तुम्ही से है। पर्सियस बेचैन हो उठता है। वो नहीं जानता कि वो क्या करे क्योंकि वो तो बस आधा देवता है, पर इस बात पर पोसाइडर उसे कहते हैं कि तुम्हें और आधे देवता की जरूरत है और इसलिए तुम मेरे बेटे से जाकर मिलो जो रानी एंड्रोमेटा के यहाँ कैद है और वो तुम्हें हिफिस्टस के पास ले जाएगा। और वे उसे अपना त्रिशूल देते हुए कहते हैं कि अगर वो इस लायक हो तो ये उसे दे देना। फिर पोसाइडर सुनहरी रेत बनकर वहाँ से उड़ जाते हैं। अब वो भी बाकी देवता की तरह गायब हो जाते हैं। पर्सियस समझ जाता है कि अब उनका अंत हो चुका है। अब पर्सियस यह तय कर लेता है कि वो कोई भी कीमत पर अपने पिता ज्यूस को कैद से छुड़ाएगा। फिर वो अपने उड़ने वाले ब्लैक हॉर्स
पेगासस को बुलाता है। उसका बेटा ये घोड़ा देख खुश हो जाता है, पर पर्सियस अपने बेटे को वहीं छोड़कर रानी एंड्रोमेडा से मिलने जाता है। रानी एंड्रोमेडा बहुत दिनों बाद पर्सियस को देख खुश नजर आती है, क्योंकि वो पर्सियस को पहले से जानती है। पर्सियस ने ही उसे क्रैकन से बचाया था। पर्सियस जाकर एजनोर से मिलता है, जो रानी की कैद में है। वो एजनोर से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं ज्यूस का बेटा हूँ। इस बात पर एजनोर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता। पर्सियस उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। इस पर एजनोर कहता है कि देवता कभी नहीं मरते, पर पर्सियस कहता है पर अब मरते हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे हिफिस्टस के पास ले जाओ। आखिरकार पर्सियस एजनोर को मनाकर रानी एंड्रोमेडा और कुछ सैनिकों के साथ हिफिस्टस की खोज में निकल पड़ता है। हिफिस्टर का ठिकाना 7 समंदर पार होता है, इसलिए वे एक जहाज में बैठकर पानी के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंड्रोमेडा हिफिस्टर के बारे में पूछती है, जिस पर पर्सियस बताता है कि वो एक देवता है जिन्होंने पोसाइडन का त्रिशूल यानी कि ट्राइडेंट, हेडिस का 2 मुहा या पिचफॉर्क और ज़्यूस का थंडरबोल्ट बनाया था। और इन तीनों के अस्त्र को यानी वेपन्स को बनाकर मिलता है स्पेयर ऑफ ट्रिम यानी ब्रह्मास्त्र। इसी से पहले देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। फिर वे सब एक टापू पर पहुंच जाते हैं जहां हिफिस्टर रहता है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक होता है। घने जंगलों के बीच कई जगह फंदे लगाए होते हैं। इसे पार कर वे जा ही रहे होते हैं कि एजनोर का पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो इन सब से दूर हो जाता है। तभी पर्सियस उसे बचाने भागता है, पर तभी उसकी तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी ओर आते हुए दिखाई देता है। वो किसी तरह उससे बच जाता है, पर तभी उसकी ओर एक आंख वाला साइक्लोप्स आ जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि पर्सियस उसके सामने चींटी की तरह दिखाई देता है। पर्सियस के साथ साथ रानी और बाकी सब भी उससे लड़ने लगते हैं। पर्सियस किसी तरह उसे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ जाता है और पोसाइडन के त्रिशूल से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ बहुत सारे साइक्लोप्स आ जाते हैं। पर्सियस के हाथों में पोसाइडन का त्रिशूल देख वे उसके आगे झुक जाते हैं, एजनोर को भी छोड़ देते हैं और इन सबको साथ लेकर वे हिफिस्टर के पास पहुंचते हैं। और जब हिफिस्टर को पता चलता है कि पोसाइडन मर चुका है और ज्यूस हेडिस की कैद में है, तो वो कहता है कि अब इस दुनिया का अंत करीब है और अगर एक बार क्रोनोस जाग गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। पर्सियस कहता है कि तुमने देवताओं के सारे शस्त्र बनाए थे और तुम ही अब हमें रास्ता दिखा सकते हो। पर हिफिस्टर कहता है कि मैं भी एक देवता ही था, पर मैंने हेडिस की मदद की और देवताओं ने मुझसे सारी शक्तियाँ छीन ली और अब मैं एक आम इंसान हूँ। तब रानी एंड्रोमेडा कहती है कि आम इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आम इंसान एक खास इंसान बनने का मौका है। तब वह उन्हें बताता है कि अगर ज्यूस उनकी कैद में पाताल लोक में है तो उन्होंने ज्यूस को जरूर टॉर्टस के बीचों बीच रखा होगा और क्रेनोस उनसे उनकी सारी शक्तियाँ चूस रहा होगा। और ऐसा ही होता है, ज्यूस के हाथ बांध दिए जाते हैं और क्रेनोस उनकी सारी शक्तियाँ चूस रहा होता है। हिफिस्टस बताता है कि टॉर्टस जब मैंने बनाया था तो उसका कैदखाना बाहर से अंदर की ओर बनाया था, पर जब मैं अंदर था तो मैंने वहाँ बाहर आने के लिए एक गुप्त रास्ता भी रखा था और उसी रास्ते से हम सब अंदर जा सकते हैं। ये सब अब ज्यूस को बचाने टॉर्टस के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ एरिस आ जाता है जो कि युद्ध का देवता है और इसलिए इनमें से एक सैनिक ने एरिस की पूजा की होती है। एरिस बहुत ताकतवर होता है और वो इनके सभी साथियों को मार देता है। पर्सियस भी इसके आगे नहीं टिक पाता। तभी हिफिस्टस उस गुप्त दरवाजे को खोल देता है जहाँ से टॉर्टस के बीचों बीच पहुँचा जा सकता है। पर्सियस, एजनोर और रानी एंड्रोमेडा उसके अंदर चले जाते हैं, पर हिफिस्टर एरिस के हाथों मारा जाता है। इनके पास एक नक्शा होता है जिसके सहारे ये चल रहे होते हैं, पर टॉर्टस के अंदर दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही होती है और एक भी गलत रास्ता चुनना मतलब उन दीवारों के बीच फंसकर मरना ही होता है। पर ये सोच समझकर
आगे बढ़ते जाते हैं और उधर जूस और हेडिस टॉर्टस के बीचों बीच दिखाई देते हैं और जूस हेडिस से कहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। इस पर हेडिस पूछता है किस बात के लिए। उस पर जूस कहते हैं तुम्हें मैंने नर्क में भेजा इसलिए। इस पर हेडिस पूछता है पर क्यों। और ये दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जूस का बेटा एरिस आ जाता है और वो हेडिस को मारता है और उसकी जान लेने के लिए जूस का हथियार वज्रास्त्र निकालता है, पर जूस अपनी ताकत से उसे वह इस्तेमाल नहीं करने देते और वे कहते हैं कि मैं तुम्हें हेडिस को नहीं मारने दूंगा। ये सुन हेडिस का दिल बदल जाता है और अब एरिस और हेडिस आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वे खाई में गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर्सियस, रानी एंड्रोमेडा और एजनोर ये तीनों पहुंच जाते हैं। अपने पिता को आग की जंजीरों में बंधा देख पर्सियस उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, पर क्रोनोस जूस की सारी शक्तियां चूस चूस कर काफी ताकतवर हो जाता है और इधर जूस काफी बूढ़े दिखाई दे रहे होते हैं। पर्सियस काफी कोशिशों के बाद अपने पिता को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ एरिस आ पहुँचता है। एरिस और इन सब में लड़ाई होती है, पर हेडिस वहां पहुंचकर अपने भाई को बचाने के लिए एरिस पर फिर से हमला कर देता है और पर्सियस जूस को यहां से बाहर लेकर जा रहा होता है कि तभी एरिस हेडिस का त्रिशूल छीनकर उनकी ओर फेंकता है और वो त्रिशूल जाकर जूस की पीठ पर घुस जाता है। एरिस उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि जूस पर्सियस से पोसाइडन का त्रिशूल जो अभी भी पर्सियस के पास होता है वो लेकर हेडिस के त्रिशूल से पोसाइडन का त्रिशूल जोड़ देता है और उसमें से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है और ये सब गायब हो जाते हैं और ऐसी जगह आ पहुंचते हैं जहां रानी एंड्रोमेडा और उसके सारे सैनिक होते हैं और अब इन्हें एरिस और क्रोनोस से लड़ना होता है। पर क्रोनोस को मारना इतना आसान काम नहीं होता। जूस बुरी तरह जख्मी हालत में पर्सियस से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, कौन सी ताकत का इस्तेमाल कर तुमने मुझे क्रोनोस से बाहर निकाला। तब पर्सियस उन्हें बताता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। तब जूस कहते हैं बस इसी ताकत का इस्तेमाल तुम्हें करना है, तुम बस अपने बेटे के बारे में सोचो और तीनों अस्त्र को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बनाओ और उस ब्रह्मास्त्र से ही तुम क्रोनोस को मार सकते हो। पर्सियस के पास वो दोनों हथियार तो होते हैं, पर जूस का वज्रास्त्र एरिस के पास ही होता है, जिसे पाने के लिए पर्सियस एरिस से टेलीपैथी के जरिए बात करता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम मुझसे बेहतर हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। वे एक मंदिर में आकर मिलते हैं, पर अब एरिस के पास पर्सियस का बेटा भी होता है और वो कहता है कि मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर इसके सामने कोई इसके पिता को छीन ले तो कैसे लगता है। पर्सियस और एरिस के बीच जमकर लड़ाई हो रही होती है। दूसरी तरफ क्रोनोस बहुत ताकतवर होकर बाहर आ जाता है और उसके साथ कई विचित्र से जीव बाहर आ जाते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं और रानी एंड्रोमेडा के सैनिक इन सब से लड़ने की कोशिश करते हैं। क्रोनोस भी आगे बढ़ता जाता है और वह किसी ज्वालामुखी से कम नहीं होता और अंदर जूस बेहोशी में पड़े होते हैं। तभी हेडिस आकर उनके कान में कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया और वो जूस का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही जूस का बुढ़ापा धीरे धीरे कम होते जाता है और उनके बाल भी काले हो जाते हैं। हेडिस हंसते हुए कहता है कि तुम अब 10,000 साल छोटे लग रहे हो। जूस कहते हैं कि हमें क्रोनोस का मुकाबला करना होगा। इस पर हेडिस कहते हैं बिना हथियार के। जूस कहते हैं हथियारों से पहले हमारे पास शक्तियाँ थी। ये दोनों अब क्रोनोस का मुकाबला करने बाहर निकल जाते हैं, पर अब ये पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहते और उनके हथियार भी उनके पास नहीं होते, इसलिए वे क्रोनोस का मुकाबला नहीं कर पाते। तभी इधर पर्सियस एरिस को मारकर जूस, पोसाइडन और हेडिस के हथियार को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बना लेता है। ब्रह्मास्त्र बनाकर अपने घोड़े पेगासस पर बैठकर उड़कर क्रोनोस के सामने आ जाता है, उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते क्रोनोस के मुंह में घुसकर वहां ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और एक बड़े से विस्फोट के साथ ही क्रोनोस का अंत हो जाता है।
पर्सियस उसके अंदर से बाहर निकल आता है और चारों तरफ राख का ढेर होता है। फिर हेडिस पर्सियस से कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जूस पर्सियस से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ताकत दी जैसे तुमने मुझे ताकत दी। पर्सियस कहता है कि हेडिस तुम्हें बचा सकता है, पर जूस कहते हैं कि वो मुझे आखिरी जीवन दान दे चुका है, पर अब देवताओं का राज खत्म हुआ, अब कोई कुर्बानी नहीं होगी। और पर्सियस को एक आखिरी थैंक्स कहकर गले लगाता है और सुनहरी रेत बनकर उड़ जाता है। इसका मतलब उनका अंत हो चुका है। हेडिस कहता है कि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है और शायद अब मैं इन शक्तियों के बगैर एक अच्छा इंसान बन सकूं। मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। और वो वहां से निकल जाता है। अब पर्सियस और रानी एंड्रोमेडा आपस में मिलते हैं। रानी एंड्रोमेडा पर्सियस से प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। अंत में पर्सियस का बेटा कहता है कि अब हम घर चलते हैं और हमें घर जाकर बहुत सारी मछलियां जो पकड़नी है। पर पर्सियस कहता है अब हम लौटकर घर नहीं जा सकते और पर्सियस अपने बेटे के हाथ में तलवार देता है जो बहुत भारी होती है। पर्सियस का बेटा कहता है ये बहुत भारी है। तब पर्सियस कहता है तुम पर्सियस के बेटे हो और ग्रेट जूस के पोते हेलियस हो, क्या तुम इस तलवार का भार उठा पाओगे? तब हेलियस उस तलवार को ऊपर उठाकर कहता है कि बिल्कुल मैं हेलियस हूँ। और तभी वहाँ ब्लैक हॉर्स पेगासस भी आ जाता है। रानी एंड्रोमेडा, पर्सियस और हेलियस इन सबको साथ साथ दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है।